अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लेट का इस्तेमाल। मैं डिफाइन करूंगा कि हम लेट को, एक वर्ड है जो लेट, जिसका लफ्जी मतलब है दो, जो इजाजत के लिए इस्तेमाल होता है। कोई काम किसी को करने दो, जाने दो, आने दो वगैरह, वहां लेट का इस्तेमाल है। और ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसी चीज को डिफाइन करूंगा। नंबर वन, एक तो पॉजिटिव वर्ब के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं जब एक सब्जेक्ट से दूसरे को इजाजत देता है कि तुम मुझे ये काम करने दो या मुझे ना करने दो, वहां पर लेट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता है, यानी कि वो मुझे इजाजत नहीं देता है, तंग करता है, पढ़ने नहीं देता, तो वहां पर माय ब्रदर डज नॉट लेट मी स्टडी, लेट के साथ बेयर इंफिनिटिव आता है, ये गलती नहीं करनी। माय ब्रदर डज नॉट लेट मी टू स्टडी नहीं कह सकते, इसके साथ बेयर इंफिनिटिव आता है। तो ये एक ब्लंडर है जो आपने नहीं करना, कि लेट के साथ आपने बस इतना ही कहना, माय ब्रदर डज नॉट लेट मी स्टडी। एक तो ये पॉजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया। उसके बाद एक हम और इस्तेमाल जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन है, लेकिन हमें उसका मालूम नहीं होता। बाज दफा हम उन फिक्रों को प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देते हैं। मसलन अगर मैं कोई बंदा बैठा हुआ है और उसको मेरी हेल्प की मदद चाहिए, तो मैं कहता हूं मैं आपकी मदद करता हूं। अब आई हेल्प यू, जाहिर तो यही लग रहा है कि मैं आपकी, आप प्लीज वेट करें, एक मिनट रुके, अब मैं आपकी मदद करता हूं। अगर मैंने किसी को ये कहना तो मैं ओके वेट, आई जस्ट वेट, आई जस्ट हेल्प यू, मैं ये बोलूंगा। नहीं, ऐसे नहीं कहना। वहां पर आप कहते हैं लेट मी हेल्प यू, प्लीज वेट, लेट मी हेल्प यू, या मैं आपको बताता हूं। आप मुझसे कोई चीज पूछ रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हो, नहीं एक रुके, मैं आपको बताता हूं, मुझे सारी स्टोरी पता है, तो मैं कहूंगा नो नो वेट, या प्लीज होल्ड, आई टेल यू एवरीथिंग, या आई टेल यू द होल स्टोरी। ये गलत है, लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, बज़ाहिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। मैं आपको बताता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन वो होता है डेली रूटीन। ये डेली रूटीन की बात तो नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो बनेगा वो होगा लेट मी टेल यू। मुझे इसकी उर्दू अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि मुझे आपको बताने दें। जरूरी नहीं कि आप उर्दू यही हो, मैं तो सिर्फ उसको लिटरल ट्रांसलेट कर रहा हूं। उर्दू इसकी ये होगी, मैं आपको बताता हूं, लेकिन सूट जो करेगा वो होगा लेट मी टेल यू। आप ये नहीं कहना आई टेल यू, ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर मैं बैठा हूं किसी जगह, मैं कहता हूं चले जी अच्छा अब मैं जाता हूं, अब नाउ आई गो, ये गलत है, लेट मी गो, या लेट मी स्पीक प्लीज। अब मैं कहता हूं प्लीज मुझे बोलने दें, तो मैं अब कहूंगा लेट मी स्पीक। अब प्लीज आई स्पीक, मैं बोलता हूं। अगर मैं किसी को कहूं अच्छा अब आप रुके, अब मैं बोलता हूं, अब मैं नहीं कहूंगा प्लीज यू जस्ट वेट अ व्हाइल, नाउ आई स्पीक, ये गलत है। नाउ आई स्पीक डजंट मेक एनी सेंस। आप कहेंगे लेट मी स्पीक, या मुझे बताने दें। तो ये इस किस्म की जो फिक्र जो बज़ाहिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का चकमा दे रहे होते हैं, वो वहां पर लेट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाने के लिए भी लेट आता है, जैसे ओपन द डोर, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक दरवाजा रिक्वेस्ट की जा रही है, पैसिव होगा लेट द डोर बी ओपन। लेट के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो एक तो लेट का इस्तेमाल वहां होगा। फिर हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेट अस जिसको कहा लेट्स रन, चलो के लिए। हम लेट्स को चलो की सेंस में करते हैं, लेट्स रन चलो भागते हैं, लेट्स प्ले चलो खेलते हैं, लेट्स हेल्प द पीपल चलो लोगों की मदद करते हैं। तो मतलब आप लेट्स ड्राइव या लेट्स गो आउट चलो बाहर चलते हैं, तो वहां पर लेट्स का आप इस्तेमाल करते हैं जब आप ये इस किस्म के एक्शन को शो कर रहे होते हैं। बाय द वे वो लेट अस होता है, उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस का भी आपने इस्तेमाल करना होता है, खाली LETS नहीं लिखना होता। सो ये एक लेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 4 मेजर जगह पर इसको इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने कैटेगोरिकली यहाँ डिफाइन की। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें और घर बैठकर मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।